कथा प्रसंग में वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को मन की वृत्तियां बताई थी, जो 5 वृत्तियां हैं। उसके बाद में राम जी को जगत के अभाव का स्वरूप बताया कि जिस प्रकार स्वपन का नगर जागते ही स्वपन का उसका नगर का अभाव हो जाता है, ऐसे ही सतगुरु के ज्ञान द्वारा आत्म जागृत होने पर, अपनी आत्मा जागृत होने पर ये जगत का अभाव हो जाता है। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम जी, जो आत्म सत्ता है वह सदा नित्य शुद्ध है और अजर अमर तथा सदैव अपने आप में स्थित है। परमात्मा भी कहते हैं स्वयं कि मैं मेरे में रहूं, मेरे तके में मैं रहूं, मैं मेरा सृजनहार। तो वो परमात्मा अपने आप में रहते हैं, अपने आप की सत्ता में रहते हैं, अपने आप के आधार पर रहते हैं, क्योंकि वो दूसरे का आधार है ही नहीं, वो सबको आधार देने वाले हैं और सदैव शुद्ध है। जो अपनी आत्मसत्ता है वो सदैव शुद्ध है। ये जीव ही माया का संग करके मलिन होता है, मोह ममता करके विषय वासना के कारण गंदा होता है। गंदी सो गंदा भया यूं गंदा सब कोई, दादू लागे खूब सो तो खूब सरीका होय। इस गंदी माया और विषय वासना में लगकर ये जीव आत्मा गंदा हो जाता है। लेकिन जो आत्म सत्ता है वो कभी गंदी नहीं होती है, वो निर्लेप है। सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, जैसे पानी में प्रतिबिंब पड़ता है तो पानी में प्रतिबिंब पड़ने से सूर्य कभी गीला नहीं होता। ऐसे आत्मा, इस जीव आत्मा में भासती तो है। कहते हैं कि ये जीव कर्मों से बुरा है, विषय वासना युक्त है, ये आत्मा गंदी है, लेकिन आत्मा कभी गंदी नहीं होती, आत्मा तो शुद्ध है। वो जीव ही गंदा हो रहा है, जीव उस विषय के साथ लगकर पतन की ओर जा रहा है। आत्मा तो अजर अमर है, अपने आप में और अपने आधार पर रहने वाली है। उसमें जिस प्रकार सृष्टि उदय हुई है, अब उसके बारे में वार्ता करते हैं कि ये जगत कल्पनाओं, जब हम इसको जान लेते हैं अच्छी तरह से जगत को, और जब ये हमारी कल्पनाएं बंद हो जाए तो जगत का अपने आप ही नाश हो जाएगा। ये जीव सर्वदा ही भाव अभाव, ग्रहण त्याग, स्थूल सूक्ष्म, जन्म मरण आदि पदार्थों में पड़ा हुआ छिद्रित होता रहता है। जीव आत्मा को समय समय पर कर्मानुसार कभी इसका श्रद्धा भाव होता है, कभी परमात्मा के प्रति ये अभाव कर लेता है, कभी ये संसार के विषयों को ग्रहण करता है और कभी ज्ञान द्वारा त्याग भी देता है। कभी ये स्थूल शरीर में ही, अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ मान लेता है और उसी के सजाने संवारने में लग जाता है। तो ये कभी तो स्थूल बन जाता है ये जीवात्मा, और कभी सूक्ष्म हो जाता है, और कभी ये इसका जन्म होता है और एक दिन इसका मरण भी होता है। तो ये जीव आत्मा इन तत्वों के कारण, पदार्थों के कारण छिन्न भिन्न होता रहता है। इसको सुख दुख का भी अनुभव होता है, हानि लाभ हर शोक भी होता है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, अगर तुम मेरी वाणी को अच्छी तरह से श्रवण करोगे और श्रवण करके उसका मनन करके धारण करोगे, तो जैसे एक छोटी सी अग्नि
की चिंगारी अनेक मण लकड़ी को जला देती है। राई मान बसंतरा केते काठ जलाई। एक थोड़ी सी राई बराबर अग्नि भी अनेक यानी करोड़ों मण लकड़ी को जला देती है, घास फूस को जला देती है। ऐसे ही अगर तुम इस ज्ञान को धारण करोगे तो ये ज्ञान तुम्हारे जो ये भ्रम है, कर्म है, इन सब को चूर्ण कर देगी, नष्ट कर देगी। और जैसे भाव अभाव आदि विषय हैं, ये भी सब नष्ट हो जाएंगे। वह आदि पुरुष शुद्ध और चिन्ह मात्र स्वरूप है, सर्वत्र सर्वव्यापक है, कण कण में है। उसमें चैत्य भाव सदैव विद्यमान रहता है। जो चेतना है, शक्ति है, वो सदैव रहती है परमात्मा। हमारे में क्या होता है, जीव आत्मा में कभी तो चेतनता आ जाती है, कभी ये सुप्त पड़ जाता है, क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप है परमात्मा। जैसे सूर्य सदा ही जलता ही रहता है, उसका प्रकाश रहता है। सूर्य हम पृथ्वी की आड़ में आकर जैसे दूसरी तरफ चला जाता है तो हमारे इधर क्या अंधेरा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं सूर्य अस्त हो गया। लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जब परमात्मा के बनाए हुए पदार्थ भी कभी बंद नहीं होते, इनका प्रकाश कभी कम नहीं होता, तो इनको बनाने वाला परमात्मा क्या कभी चेतन और कभी अचेतन थोड़ी हो जाता है, वो सदा ही चेतन रहता है। जिस प्रकार वायु में स्पंद शक्ति सदैव विद्यमान रहती है, तो वायु जैसे चलती रहती है और हमारे शरीर के स्पर्श करती है तभी अनुभव होता है, उसी प्रकार चिन्ह मात्र में चेतना शक्ति सदैव परिपूर्ण रहती है। परमात्मा परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है। और उस पूर्ण में से समुद्र में से जैसे कोई घड़ा भर लो, तो घड़ा भरने से समुद्र घट थोड़ी गया, उसका लेवल घटा थोड़ी, जैसा का तैसे ही। ऐसे ही परमात्मा परिपूर्ण है और उसमें से अगर पूर्ण को निकाल भी ले तो भी वो परिपूर्ण ही रहेगा, वो घटेगा बधेगा नहीं। घटे बधे कछु नाहि रे, वो घटता बढ़ता नहीं। यही कारण है कि उसका नाम चैतन्य है। उस चैतन्य में भी जब तक अपने स्वरूप के पहचानने की शक्ति नहीं आती तब तक उसका भी नाम जीव है। ये जीव आत्मा भी चैतन्य है, उसी का अंश है, उसी का स्वरूप। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि ईश्वर अंश चेतन, ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव आत्मा उसी का अंश है। फिर भी इसमें अगर चैतन्यता को पहचाना नहीं, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, तो वो चेतन शक्ति नहीं आएगी, वो आभास नहीं होगा और तब तक वो जीव ही कहलाएगा, वो परमात्मा रूप नहीं बनेगा, जीव ब्रह्म की एकता नहीं होगी। और संकल्प का नाम बीज चित्त संवित है। और मन में हमारे संकल्प विकल्प होते रहते हैं, चित्त में संकल्प विकल्प होते रहते हैं। तो जब तक जगत ही है और जब तक विषय वासनाओं में जगत में हमारी आस्था है, तब तक दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चित्त नावि त्रिभुवन पति दाता। तब तक हमारे चित्त में परमात्मा नहीं आ सकता है। और वासना के कारण ही प्राणियों की उत्पत्ति है। जीव मात्र विषयों के कारण ही उत्पन्न हुए, इसलिए सबका जीव चित्त संवित है। चित्त में वासना होती है, इसी के कारण जीव की उत्पत्ति है। जब संवित चित्त को चेतता है, जब ये विषय वासनाओं से लिप्त जो चित्त है, अगर ये चेत हो जाए, सचेत हो जाए, तब वह सबसे पहले शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब अभाव है।
शून्य का मतलब जीरो, शून्य में कुछ है ही नहीं, कोई क्रिया ही नहीं, हलचल ही नहीं उसमें, वो निष्क्रिय है। सब कुछ करते हुए भी वो निष्क्रिय है, शून्य अवस्था आ जाती है। उसमें केवल एक गुण शब्द का होता है। जब शून्य अवस्था आती है तो उसमें केवल एक शब्द ही रह जाता है। उस शब्द से पद और वाक्य तथा परमाणु सहित वेद उत्पन्न हुए हैं। वेद भी, वाक्य भी, पद, शब्द, वाणी जो भी उत्पन्न हुई वो शून्य से ही है। जितना कुछ जगत संबंधी शब्द है उसका बीज तन्मात्रा है, और उसी से सूर्य और अग्नि आदि का प्रकाश हुआ। ये जो 5 तत्व रचे हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समेरा, ये सब उसी से उत्पन्न हुए। फिर रस तन्मात्रा हुई जिससे जल हुआ और सब जलों का बीज हुआ, वह परमात्मा ही है सबका। तो ऐसे ही पंचभूत पैदा हुए। उसके बाद पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, आकाश से जगत उत्पन्न हुआ। इन 5 तत्वों का ही पसारा जगत है, जो 100 पंचीकृत और अपंचीकृत हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं कि मेरी अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है। अपरा मेरी 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है, और जो परा प्रकृति है वो परम पुरुष परमात्मा है जो सदैव रहता है। तो ये भूत शुद्ध चिदाकाश नहीं है। ये जो पंचभूत है, पंच तत्व है, 5 तत्व जो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, तो ये चिदाकाश नहीं है, यानी ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है। ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, क्योंकि ये मेल संकल्प सहित हुए हैं। 5 तत्व जो पैदा हुए ये संकल्पों से हुए हैं, और संकल्प नष्ट भी होते हैं। अतः चिद अणु में ही सृष्टि भासती है। सत्य चित्त आनंद रूप है। चित्त मान प्रकाश, प्रकाश परमात्मा का है, तो उस प्रकाश से ही सृष्टि दिखाई देती है। उसका प्रकाश नहीं हो तो कैसे देखेंगे। जिस प्रकार वट वृक्ष में से ही वट का विस्तार होता, उसकी शाखाएं बढ़ती रहती है, वो बढ़ता रहता है। और शाखाएं, वृक्ष नष्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें बीज भी आता है। तो वो बीज जो बनता है, उस बीज से वापस दूसरा वृक्ष भी पैदा हो जाता है, और उसी वृक्ष से वो विस्तार होता रहता है, उसकी शाखाएं बढ़ती रहती है। उसी प्रकार चिद अणु से ही सृष्टि होती है। जो परमात्मा है, चित्त स्वरूप परमात्मा चिदानंद है, उससे ही ये 5 तत्व प्रकट हुए हैं, और उसी तत्वों से ये सृष्टि आगे से आगे बढ़ती रहती है। कहीं क्षण में युग जान पड़ता है और कहीं युग में क्षण जान पड़ता है। परमात्मा की सृष्टि में ऐसा अद्भुत देखने में मिलता है कि एक क्षण में युग बीत जाते हैं। एक क्षण भी युगों के समान प्रतीत होता। कहीं कहीं विरहणी जैसे हैं, विरहणी को एक पल पल जुग भया कठिन दिवस क्यों जाई, दादू दुखिया राम बिन। वो राम के बिना जो वियोगी है, राम के वियोगी विरही जन है, विरही भक्त जन है, उसको एक एक पल युगों के समान प्रतीत होता है। ऐसे ही देवताओं के युग अलग होते हैं और मनुष्य का मृत्युलोक के युग अलग होते हैं। हमारे तो कितने युग बीत जाते हैं, देवताओं को तो एक क्षण बीतता है। हमारी कितनी चौकड़ियाँ, ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग की चौकड़ी, कहते हैं कि 1000 बार बीत जाए 4,32,000 का कलयुग होता है। और अगर ये सारे युग, चारों युग जो है 48 लाख वर्ष होते हैं, ये एक बार बीतते जिसमें 48 लाख वर्ष हमारे मृत्युलोक के बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी का तो केवल एक ही दिन होता है। हमारे 15 दिन बीतते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष के बीते, 1 महीना हो जाता है। देवताओं का एक ही दिन होता है, 15 दिन की रात और 15 दिन का
मतलब वो दिन है, तो देवताओं का वो भी था। तो इस प्रकार कहीं कहीं क्षण में तो युग बीत जाते हैं, कहीं युग में क्षण, युग के युग एक क्षण में ही पार हो जाते हैं। उसी चिद अणु में पड़ी हुई सृष्टियां फुरती है। तो वो जो सत चित आनंद प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, परम पुरुष है, उसी परमात्मा में ये सारी सृष्टि उसकी माया में एक कण मात्र में समाई हुई, अणु मात्र में समाई हुई। वो शुद्ध जो है उसमें थोड़ी सी माया है, शुद्ध माया, और उस शुद्ध माया में भी कोई हजारा हिस्सा या छोटा से छोटा अणु, उसमें यह सृष्टि समाई हुई है और उसी में यह सृष्टि की कल्पना है। इस बातें जब चित्त में चेतना शक्ति आती है तब अनेक सृष्टियां जान पड़ती है। हमारा चित्त है, ये अगर चिंतन करता संसार का, जगत का, तो इसमें अनेक सृष्टियां होती हैं। उसी प्रकार जब चित्त में आत्मा के प्रति स्थान हो जाता है तब आत्मा का साक्षात्कार होने पर सत्य सृष्टि पिंडाकार होकर जान पड़ती है। अगर ये जगत में चेतना है इस चित्त की, ये चित्त जगत में चेतन है तो संसार के अनेक सृष्टियां प्रकट होगी, और अगर ये आत्माकार हो जाए तो फिर एक ब्रह्म ही, एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही दिखाई देगा। इसका अर्थ यह है कि तब सब सृष्टि आत्म स्वरूप ही जान पड़ेगी। ब्रह्माकार वर्ती होते, आत्माकार वर्ती होते ही सर्व जगत आत्ममय हो जाएगा। इस कारण जगत का बीज सूक्ष्म भूत है अर्थात, और उसका बीज चित्त अणु है। जगत इस कारण जगत का बीज क्या, सूक्ष्म भूत है। सूक्ष्म जो तत्व है, इनके जो सूक्ष्म हैं तन्मात्राएं हैं, और इसका बीज क्या, चित्त है जो अणु रूप में है। अगर सूक्ष्म अणु भी इसके अंदर है जगत का, तो ये बीज अंकुरित हो जाता है, ये जगत प्रकट हो जाता है, जगत भासने लग जाता है। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। अणु किसके हैं? अगर सूक्ष्म अणु जिसके होंगे, जैसी वासना होगी उसी के अनुसार जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष पौधा पैदा होगा। इसलिए समस्त जगत चिदाकाश रूप है, पर संकल्प से ही आडंबर है तो प्रकाश रूप है, उसी परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन जीव संकल्प करता है, आत्मा में मन में संकल्प करता है, तो ये आडंबर है, दिखावा है, पाखंड है, परपंच है। जिस समय संकल्प मिट जाएगा उस समय यही जगत चिदाकाश हो जाएगा। जब मन का संकल्प विकल्प मिट जाए कि ये जगत कुछ नहीं है, तो उस समय ये चिदाकाश चित्त स्वरूप प्रकाश स्वरूप हो जाएगा। जिस प्रकार संकल्प आकाश पर है उसी प्रकार जगत भी आकाश रूप है। अब चित्त में संकल्प कर लो कि आकाश में बाग लग जाए, आकाश के फूल लग जाए, तो आकाश में ना तो बाग लगेगा ना फूल लगेगा। खरगोश के सींग वो भी नहीं होगा। या जैसे मृग तृष्णा का जल मरुभूमि में नदी प्रकट हो जाना, तो ये असंभव है। उसी प्रकार ये जगत जो है इसका अभाव हो जाएगा, ये आकाशवत शून्य स्वरूप हो जाएगा जब चित्त में प्रकाश हो जाए, संकल्प रहित हो जाए चित्त। तो इस जगत का मूल पंचभूत है। तो ये जगत का मूल कारण क्या हुआ, कैसे बना? ये 5 तत्वों से बना है, और उसका बीज संवित और स्वरूप चिदाकाश है। ये चित्त है, यही इसका बीज है, और इसका असली स्वरूप है चिदाकाश। इससे सब जगत चिदाकाश है, द्वैत फिर कुछ भी नहीं भासेगा। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, वह परब्रह्म शांत, स्वच्छ, अनंत और चिन्ह मात्र है।
जैसे समुद्र कितनी लहरें चलती, कुछ होता, लेकिन फिर भी शांत और गंभीर रहता है। लेकिन समुद्र में तो फिर भी कभी कभी विशाल लहरें भी आ जाती है, कोई भूकंप भी आ जाता है। लेकिन परमात्मा में यह सदैव परमात्मा शांत, स्वच्छ और अनंत रूप रहने वाला सर्वव्यापक है। वह सर्वकाल अपने आप में स्वतः स्थित है, अपने आप में ही रहता है। उसी में सम असम रूप ये जगत उत्पन्न हुआ है। ये जगत जो सम असम या सम विषम कह दो, ये संसार पैदा हुआ है। सो वह सम रूप अर्थात सजातीय रूप और असम विजातीय भेद रूप है। पहले तो उसमें चेते का फुरना हुआ, चेतना उत्पन्न हुई, और चेतना क्या उत्पन्न हुई? जगत रूप, विषय वासना रूप। तो ये भेद रूप हो गया, ये जीव उत्पन्न हो गया। उसी का विवर ये जीव पैदा हो गया। जब जीव ने दृश्य को जगाया, जब आत्मा में फुरना हुई, मन पैदा हो गया, यानी चिंतन करने लग गया, तो इसमें फुरना होने से जगत पैदा हो गया, ये दृश्य पैदा हो गए। तो उस दृश्य से, इन्हीं से तन्मात्रा, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न हुए। 5 तत्वों के 5 तत्व हो गए। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं अपने, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 तत्व, 5 ये तन्मात्रा पैदा हो गई, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं सबों से पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, ये सब भूत रूपी वृक्ष उत्पन्न हुए। फिर उस वृक्ष से ब्रह्मांड रूपी फल लगा। देखो, ये जीव की उत्पत्ति बताते जा रहे हैं कि जीव कैसे पैदा हुआ, कैसे बना, इससे क्या क्या प्रकट हुआ और उससे क्या क्या बना। तो केवल फुरना होने से, कल्पना होने से ही जीव पैदा हुआ। उसी ने दृश्य बनाए और उसी से तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं पैदा हुई, और ये 5 तत्व की सृष्टि, पंचभूत सृष्टि रूप वृक्ष पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। फिर उस वृक्ष में ब्रह्मांड रूपी फल लगा, ये सारा ब्रह्मांड जो बन गया। इससे जगत का कारण पंचभूत तन्मात्रा ही है। इस तन्मात्रा की बीज आदि संवित आकाश है, और उसी से ये सब जगत ब्रह्म रूप है। बीज के अनुरूप ही फल होता है, सो इसका बीज पर ब्रह्म है। इससे ये भी ब्रह्म है, और जो चेतना रहित चिन्ह मात्र है वह आकाश रूप है, और वास्तव में द्वैत रूप कुछ नहीं बना। जो परमात्मा ब्रह्म है वो इस जगत के पदार्थों से रहित है। वो कण कण में होते हुए भी वो इनसे लिपायमान नहीं। वह आकाश के सदृश है। जैसे आकाश में सब कुछ है, बादल भी होते हैं, हवा भी चलती है, तूफान भी आते हैं, कभी धूल धुआं मिट्टी भी उड़ते हैं, लेकिन आकाश उससे लिपायमान नहीं होता है, निर्लेप है। ऐसे ही ब्रह्म चेतना रहित, ये जगत की चेतना से रहित है। वो द्वैत नहीं है, वो अद्वैत है। ये जीवाकाश और ब्रह्माकाश भी है। जिस प्रकार इसको शरीर ग्रहण करना पड़ा, अब ये शरीर कैसे बना, कैसे शरीर ग्रहण करना पड़ा इस जीवात्मा को, तो शुद्ध चिन्ह मात्र से जो चैतन्य मुखत्य अहम ब्रह्मास्मि हुआ, और उस अहम भाव से जीव अपने को अणु जानने लगा।
तो उसी अहम भाव के कारण उसका नाम अहंकार पड़ गया। अहम अस्मि यानी मैं हूँ, इसमें चेतना क्या हुई, अहंकार का अणु प्रकट हुआ कि मैं हूँ, तो ये अहंकार पड़ गया। और ये अहंकार ऐसा दृढ़ हो गया, ऐसा दृढ़ निश्चय बुद्धि उत्पन्न हो गई, इसमें संकल्प विकल्प रूपी मन भी पैदा हो गया, बुद्धि भी पैदा हो गई। इसके साथ ही सारा संसार ही प्रकट हो गया। जब मन संसार में लगा तब इसको सुनने की इच्छा हुई तो कान प्रकट हो गए, श्रवण इंद्रिय उत्पन्न हो गई। इस बातें जब श्रवण करने का सभी साधन मिल गया तब उसे रूप देखने की भी इच्छा हुई तो चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हो गई। जब उसने स्पर्श की इच्छा की तब इसकी त्वचा इंद्री, चरम इंद्री, चमड़ी प्रकट हो गई। फिर जब उसने रस लेने की इच्छा की तो रसना जीव इंद्रिय प्रकट हो गई। इसी भांति शरीरेंद्रियां, शरीर में जो इंद्रियां, पांचों इंद्रियां है, ये प्रकट हुई और उसमें ये जीव अहम प्रतीत करने लगा, अहंकार करने लगा कि मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, मेरे इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। जिस प्रकार दर्पण में पर्वत की परछाई दर्पण के बाहर होती है, उसी प्रकार शारीरिक इंद्रियां बाहरी दृश्य हैं। अब पर्वत की परछाई कांच में तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो परछाई क्या कांच के अंदर है? वो पर्वत कांच के अंदर है? नहीं है, वास्तव में तो पर्वत बाहर ही है। उसी प्रकार ये शरीर की जो इंद्रियां हैं ये भी दृश्य मात्र है, प्रतिबिंब की तरह ही है, लेकिन ये दिखाई किसमें दे रही? अपने अंदर, अपने शरीर में, अपने मन चित्त में ये भास रही है। फिर उन्हीं के द्वारा उन्हीं में अहम प्रतीत होती है। अब ये इंद्रियां हमारे अंदर नहीं है, इंद्रियां कोई स्थूल थोड़ी है, लेकिन ये हमारे अंदर नहीं होते हुए भी हमारे अंदर प्रतिबिंब को ही हम सत्य मान रहे हैं और हमारे अंदर ही भास रहे हैं। फिर उन्हीं के द्वारा उन्हीं में अहम प्रतीत होती है। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम अहंकार करते हैं। जिस प्रकार कुएं में मनुष्य अपने को देखता है, कुएं में पानी भरा रहता है और पानी में हम जाकर देखें तो हमें हमारा ही स्वरूप दिखाई देगा। जैसे डब्बे में रत्न होता है वैसे ही देह में प्राणी अपने आप को देखता है। सो वही देह के साथ मिलकर दृश्य की रचना करता है। और जब ये जीव इस शरीर रूपी घट रूपी डिब्बे में, इस देह में अपने आप को मान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो इसमें दृश्य प्रकट हो जाते हैं। तब अहम भाव से वह रूप के विषय में यह क्रिया जानने लगा। सो भी जैसे स्वप्न में दौड़ता जावे और जैसे स्थिति विषय स्पंदता होती है, वैसे ही आत्मा के विषय में स्पंद क्रिया प्रकट हुई। स्वप्न में दौड़ता है और उसका अनुभव भी करता है। अब अगर देखा जाए तो जिसको निद्रा आ रही है और नींद में स्वप्न आया, स्वप्ने में वो दौड़ रहा है, अब विचार किया जाए कि वो जो जीव वो तो पड़ा हुआ है, शरीर तो पड़ा हुआ है, उसमें कैसे तो वो दौड़ रहा है, एक तरफ से तो सोया हुआ और फिर दौड़ कौन रहा है? फिर तो ये चित्त की ही फुरना होती है और उसमें वो दौड़ता भी है, भोगता भी है, खाता भी है, राजा भी बनता, अहंकार भी करता। वैसे ही आत्मा के विषय में स्पंद क्रिया प्रकट हुई सो चित्त संवेदन से ही। ऐसे ही स्वप्न की तरह ही आत्मा में ये सब क्रिया प्रकट होती है और इसी से ये चित्त जो है संसार को प्रकट करता है और उसमें अहंकार करके क्या अपने आप को स्वयंभू मान लेता है। जैसे ब्रह्मा जी इस सृष्टि में प्रकट होकर सृष्टि को बढ़ाते हैं, पालन और
तो उसी प्रकार ये जीव भी अपने आप को स्वयंभू ब्रह्मा रूप मानने लग जाता है। जैसे संकल्प से दूसरा चंद्रमा जान पड़ता है, वैसे मनोमय जगत भासता है। कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, केवल चित्त के संकल्प विकल्प से ही कल्पना होती है, आभास होता है। तब जिस जिस प्रकार से चित्त कल्पना करता गया, आभास होता गया, वैसे वैसे देश काल द्रव्य पदार्थ स्थावर जंगम चलने वाले जड़ जगत और चेतन जगत ये भी उत्पन्न होते गए। इसलिए ये जगत संकल्प रूप है। संकल्प से परे जगत का कोई भी आकार नहीं है। जब संकल्प का आभास हुआ, संकल्प से ही आभास हुआ, तब आगे जगत का दृश्य जान पड़ा। जब संकल्प निष्पन्द होता है तब दृश्य का अभाव हो जाता है। जब संकल्प क्या करता है कि नष्ट हो जाता है, संकल्प का अभाव हुआ और दृश्य का भी अभाव हो जाता है। इस प्रकार ये ब्रह्मा पहले निर्वाण हुआ और फिर उपजा। इससे सब संकल्प मात्र है। निर्माण भी होता है, उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। पहले कुछ नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ, तो ये संकल्प से ही तो हुआ। जिस प्रकार नट अनेक प्रकार का स्वांग करके फिर बाहर निकल आता है, जैसे जादूगर होता है, चाहे नट होता है, पर्दे के पीछे जाता है, अनेक रूप बेरूपिया होता है, अनेक रूप बना बना कर आ जाता है। तो जब वो रूप बनाकर नहीं आया था, उससे पहले तो ऐसा नहीं था। रूप बनाकर आ गया तो वो ऐसा प्रकट हो गया। जिस प्रकार नट जो है अनेक बार वो रूप बनाकर आता है, वैसे ही ये सब माया मात्र है। वास्तव में तो वो ऐसा है नहीं। तो जब ये चित्त की ओर संसरता है तब दृश्य का अंत नहीं होता। चित्त से संसार की तरफ या हमारा चित्त इन विषयों की तरफ, दृश्यों की तरफ बढ़ता है या इसमें आस्था करता है, दृढ़ता करता है, इसमें दृढ़ता मैंने दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो दृश्यों का फिर अंत नहीं आएगा। लेकिन जब ये अंतर्मुख हो जाए, परमात्मा की तरफ हो जाए, अपने आत्म स्वरूप को देखने लग जाए या अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, तो फिर समस्त जगत आत्मा रूपी हो जाएगा। बहिर्मुख वर्ती रहेगी तो बाह्य दृश्य देखेगी, जगत को देखेगी। जगत में नाना वर्ण रूप आकार है। और अगर अंतर्मुख होती है वृत्ति तो ये आत्म रूप ही देखेगी। जो चित्त जो ही निष्पन्द हो जाएगा, यानी संसार दशा से निष्क्रिय हो जाएगा, तो क्षण मात्र में ही जगत भी निवृत्त हो जाएगा, जगत का अभाव हो जाएगा। कारण कि सब कुछ संकल्प का ही है, संकल्प से ही है सब। अतः यह जगत आकाश रूप है, इसमें कोई भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, केवल आत्मसत्ता में ही स्थित है स्वतः परमात्मा। जैसे स्वप्न में भ्रम के नाते पर्वत और नदियां दिखाई पड़ते हैं, वैसे भ्रम से ही ये जगत जान पड़ता है। जब आदि विराट स्वरूप ब्रह्मा के उत्पन्न होने में कोई वास्तविकता नहीं है, तब जगत कैसे उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी भी एक केवल दिखलाई पड़ते हैं, वो भी सत्य नहीं है। विष्णु भी सत्य नहीं है। अब कई लोग संसार में देवी देवताओं को ही सब कुछ मान लेते हैं, जहाँ परमात्मा से केवल ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है, जगत व्यवहार होता है, वही सत्य नहीं। विष्णु पालन करते हैं सृष्टि का, वही सत्य नहीं। महेश इसका श्रृंगार करते हैं, वही सत्य नहीं। तो ये छोटे मोटे देवी देवता जो है, इन देवी देवताओं को लोग सत्य मान लेते हैं और उन्हीं के सामने जाकर याचना करते हैं। तब जगत तो कैसे सत्य होगा?
अनेक प्रकार के देश सृष्टि दृष्टिगोचर होते हैं और वास्तव में उनके उत्पत्ति की कोई वास्तविकता नहीं है, केवल आभास रूप है। उसी प्रकार इस जगत की भी कोई वास्तविकता नहीं है, आभास मात्र है। यद्यपि ये सब कार्य कारण से हैं तथापि अकारण है। कारण परमात्मा है, उसी से उत्पन्न हुए, लेकिन है ये अकारण है। स्वयंभू हमारे लिए ये जगत ऐसा ही भासता है। ये जगत हमारे लिए भी ऐसा ही, इसका अनुभव करो कि जगत वास्तव में स्वप्न से जागे हुए मनुष्य की तरह है। स्वप्न का जगत झूठा है, वैसे ही ये सब झूठा है, क्योंकि जो वस्तु बिना कारण जान पड़े वह केवल भ्रम मात्र है। जिस प्रकार संकल्प का नगर और गंधर्व नगर केवल दिखाई मात्र पड़ते हैं, लेकिन वहां जाके देखो तो कुछ भी नहीं है, वैसे ये जगत भी ऐसा ही जानो। आत्मा आदि विराट स्वरूप है तो वह वही अंतवाहक रूप है। वह पृथ्वी आदि तत्वों से रहित और आकाश रूप है, फिर ये जगत अधिक भूत कैसे होगा? यानी इसका अस्तित्व है ही नहीं जगत का। ये भौतिक जो तत्व दिखाई देते हैं ये इनकी सत्ता है ही नहीं, सत्ता तो सत्य तत्व की है। तो ये कितना कुछ दृश्य है, सब असत्य रूप है। जो है वह निरामय ब्रह्म है और वह आकाशज जीव के सदृश है। जो निरामय ब्रह्म है सदैव रहता है और आकाशज यानी आकाश की तरह निर्लेप है। आकाश में कुछ नहीं होता है, कुछ क्रिया नहीं है, वो निरावयव है। इसी प्रकार परमात्मा ब्रह्म भी आकाश के सदृश है। जिस प्रकार समुद्र के जल में तरंगें पैदा होती है, जल से ही तो होती है। जल पतला होता है, द्रव रूप होता है, तो उसमें तरंगें बन जाती है। अगर पत्थर रूप होता तो पत्थर में तो तरंगें नहीं बनती। वैसे ब्रह्म जीव रूप होता है। ये ब्रह्म भी जब जीव रूप में प्रकट होता है तो इसमें भी सुख दुख हानि लाभ अनुभव होने लग जाते हैं। लहरें, विषय वासना की लहरें, काम क्रोध की लहरें आने लग जाती हैं। आदि में जो संवित रूप था, यानी जो असली रूप था, सतचित आनंद जो रूप था उसका, वह वही तो ब्रह्मा हुआ और वही विष्णु हुआ। जिस भांति एक दीपक से अनेक दीपक जला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वैसे ही एक संकल्प से अनेक संकल्पों का होना कठिन नहीं है। एकोम बहुशाम यानी एक से अनेक हो जाना संभव है। उसी भांति एक आदि जीव से अनेक जीव उत्पन्न हुए। जिस प्रकार स्तंभ में चित्रकार पुतलियों को चित्रित करता है और वह पुतलियां पहले उसके मन में होती है। खंबे में पत्थर के खंबे से वो चित्र बनाता है तो सबसे पहले तो उसके मन में वो कई पुतलियां बन जाती है, जब जाके वो पत्थर में पुतलियों को उभारता है। खंबे में कोई पुतलियां नहीं थी, वो तो पत्थर का था। उसी प्रकार आत्मा समस्त पदार्थों को मन से उत्पन्न किया। इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है और वास्तव में उन पुतलियों में सबसे बड़ी पुतली रूप ब्रह्मा है। सबसे बड़ी पुतली ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा ही प्रकट हुए थे, तो सबसे बड़ी पुतली पहले ब्रह्मा ही बना। छोटी छोटी पुतलियां ही जीव है। जिस प्रकार पुतली न उत्पन्न होकर खंबे की ही वास्तविकता है, वैसे ही जीव में आत्मसत्ता की प्रधानता है। अगर जीव भाव हटा दो तो एक आत्मसत्ता ही रह जाएगी, वही प्रधान रह जाएगी। इससे जगत की उत्पत्ति नहीं है, संकल्प से ही यह जान पड़ता है।
संकल्प का नाश होने पर जगत की कल्पना ही मिट जाती है। इतनी कथा सुनी राम जी ने तो राम जी पूछने लगे कि हे भगवान, एक जीव से जो अनेक जीव पैदा हुए तो क्या वे पहाड़ में पत्थर के सदृश उत्पन्न हुए, या वह कोई जीवों की खान है? उस एक में इतने जीव कैसे उत्पन्न हो गए? और वह एक जीव कौन है जिससे संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति हुई? वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, न तो एक जीव है और न अनेक जीव है। तुम्हारे ये वाक्य तो ऐसे हैं जैसे कोई कहे कि मैंने खरगोश के सींग को उड़ते हुए देखा। जिस प्रकार खरगोश के माथे में सींग उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार एक जीव भी नहीं उत्पन्न हुआ। और जब एक जीव नहीं उत्पन्न हुआ तब अनेक जीव कैसे उत्पन्न हुए? परंतु जो शुद्ध अद्वैत आत्म सत्ता लिए ऐसे उत्पन्न हुए हैं, वह अपने आप में स्थित है। वह अनंत आत्मा है और उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। उसी का ही स्वरूप है, वो ही उत्पन्न हुआ और वही अनेक जीव रूप में बन गया, अनेक रूप बन गया। अनेक होते हुए भी अनेक में वो एक ही स्थित है। आत्माएं भी अनेक नहीं है, आत्मा एक ही है, क्योंकि वो आत्मा ही तो अनेक रूप में हुई। एक दीपक से अनेक दीपक जले, लेकिन उसमें जो ज्योति है वो ज्योति तो एक ही है। वह अनंत आत्मा रूप है और उसमें किसी प्रकार का भेद भी नहीं है, प्रकार नहीं उसमें। ये जो कुछ जगत तुम्हें जान पड़ता सब आकाश रूप है, इसमें कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ, केवल संकल्प के प्रकट होने से जान पड़ता है। जीव और अजीव शब्द का अर्थ आत्मा में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, ये केवल कल्पना भ्रम होकर जान पड़ती है। नहीं तो आत्मसत्ता ही जगत के सदृश है और उसमें न तो एक जीव है न अनेक जीव है। जो आदि विराट रूप आत्मा है वह आकाश की तरह है, उसी से जगत उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये जगत विराट रूप है और वही विराट जीव रूप है और वही जीव आकाश रूप है। फिर तुम ही बतलाओ कि जगत क्या रहा और जीव क्या हुआ? सब निर्मल आकाश रूप है। जगत में जितने जीव जान पड़ते हैं वह सब ब्रह्म रूप है, उसमें दूसरा कोई तत्व है ही नहीं और न इनमें कोई भेद है। ये सुनकर राम जी ने पूछा कि हे मुनि, आप कहते हैं कि आदि जीव कोई नहीं हुआ, तब इन जीवों का पालन करता कौन है? ये सब जीव किसकी आज्ञा से विचरण करते हैं, इनका स्वामी कौन है? यदि कोई नहीं है तो ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ भी कैसे हुआ और एक भी कैसे है? तब वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, जिसको तुम आदि जीव कहते हो वह ब्रह्म नित्य, आदि जीव ब्रह्म है जो नित्य है, सदा ही है, पहले भी था अब भी आगे भी रहेगा। शुद्ध है, उसमें कोई गुण अवगुण है ही नहीं, उसमें कोई मलिन वासना है ही नहीं उसमें, और अनंत शक्ति वाला है, समर्थवान है, शर्म नहीं, सब कुछ करे, यूं कल दरे बनाए, कोतिक हारा वेर है, सब कुछ होता जा, वो रहे न्यारा सब करे, काऊ लिप्त न होई, आद्यंत बाने गड़े ऐसा समरस हो, वो परमात्मा ऐसा है, अनंत शक्ति वाला समर्थवान है, वह अपने आप में स्थित है, उसमें जगत की कोई कल्पना नहीं होती है। उस शुद्ध और चिदाकाश अनंत शक्ति वाले में जो आदि चित्त अपूर्ण हुआ है वह शुद्ध ब्रह्म सत्ता जीव की भांति जानने लगी है। केवल आदि जीव वही है और उसी में चित्त के द्वारा ये जीव आत्मा की सत्ता बनी है
और चित्त से ही वासना प्रकट हुई, वासना से ही दृश्य प्रकट हुए, दृश्य से ये जगत प्रकट हुआ है। तो वही थोड़ा थोड़ा हिलने के सहारे से ही उत्पन्न हुए की भांति जान पड़ते हैं, पर केवल स्वरूप मात्र के अतिरिक्त कुछ और उत्पन्न हुआ ही नहीं। वही चैतन्य बुद्धि जो आदि में थोड़ा थोड़ा हिली, उसी हिलने के नाते विराट आत्मा ब्रह्म स्वरूप होकर स्थित हुआ है। फिर उसने संकल्प करके जगत को रचा, शुभ अशुभ कर्मों की रचना की। वह देव अनंत शक्ति वाला और आदि के स्पूर्ण में ही स्थित है। तब इस भांति जो आदि से आभास जो हुआ है, कल्पना हुई है, वैसे स्थित है, और जो अल्पज्ञ कल्पना हुई वह अल्पज्ञ जीव है। इस प्रकार है राम जी, वह जो आदि विराट पुरुष है वह अंतवाहक रूप और पृथ्वी आदि तत्वों से परे नहीं है, और वह जगत भी अंतवाहक रूप है, पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं उत्पन्न हुआ। सब तत्व उनसे उत्पन्न हुए, इन तत्वों से परमात्मा नहीं बना। अंतर यह है कि इसमें सब संकल्प रूप है। जिस प्रकार मनोद्वेग का राज्य और नगर शून्य है, मन में कई आवेग आते हैं, कभी क्रोध का आवेग आता है, कभी लोभ का आवेग आता है, कभी विषय वासना का आवेग आता है, लेकिन वो आवेग क्या है? कोई दिखता है क्या? नहीं दिखता, वो शून्य है। वैसे ही ये जगत भी शून्य है, केवल एक परमात्मा का आवेग आया परमात्मा में और ये जगत बन गया, और एक ऐसा आवेग आएगा जिसमें शून्य हो जाता, प्रलय महाप्रलय हो जाता। इसका निमित्त कारण और समवायी कारण कोई नहीं है, अतः केवल भ्रम मात्र है और कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। इसकी उत्पत्ति की यथार्थता तो तब होती जब ये उपर्युक्त दोनों कारणों में किसी कारण से उत्पन्न हुआ होता। न तो कोई निमित्त कारण है, न समवायी कारण है, कोई विशेष कारण इसका हुआ ही नहीं कि परमात्मा ने इसलिए प्रकट कर दिया हो। पर इस जगत का तो कोई कारण ही नहीं है, वहां तो ब्रह्म सत्ता ही नित्य शुद्ध अद्वैत सत्ता है। एक ब्रह्म सत्ता ही सदैव रहने वाली, और उसी के कारण, उसी की कल्पना से ये सब हुआ। तो फिर उसमें कार्य कारण की कल्पना कहाँ से आई? हे राम जी, ये जगत तो बिना कारण है और भ्रम के कारण जान पड़ता है, पर जो ही तुम्हारे हृदय में आत्मविचार की शक्ति पैदा होगी, त्यों ही ये दृश्य भ्रम दूर हो जाएगा। जिस प्रकार दीपक हाथ में लेकर देखने से अंधेरा दूर हो जाता है, तिमिर हट जाता है, वैसे ही विचार करके देखो। जागना क्या है? जागृत कौन होता है, किससे होता है? यानी विचार ही जगाना है। विचार ही, जो विचार जागृत होंगे, उस विचार का ही जागना हमारा जागृत होना, हमारी आत्मा का चेतन होना है। और जब हमारे में ये विचार जागृत हो जाए, ऐसे विचार, तो समझो कि ये जगत भ्रम रूप है, इसका जो ये भ्रम है नष्ट हो जाएगा। तो जगत केवल भ्रम रूपी मन में कल्पना मात्र से ही पैदा हुआ, इससे ये संकल्प मात्र है, और इसका स्वामी वास्तव में देखा जाए तो एक ब्रह्म परमात्मा ही है। ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब नाशवान है, ये जड़ जगत है, कल्पना मात्र है। यहाँ की छहों प्रकार के विकार भी ब्रह्म सत्ता से ही प्रकट होते हैं और सबसे पृथक भी हैं। जो भी विकार या ये तत्व पैदा हुए हैं, ये सब कल्पना मात्र है और ब्रह्म की सत्ता से ही, आभास से ही प्रकट हुए हैं और उसी में लीन होते हैं या उसी का रूप है। इससे वह शुद्ध चिदाकाश रूप है और जगत भी उसी का रूप है। उससे अलग न तो कोई जगत है, न कोई
तत्व है, ना कोई सृष्टि है, ना कोई जीव मात्र है, कुछ भी नहीं उस ब्रह्म सत्ता के अलावा। जब तो दादू जी महाराज ने कहा कि तू ही तू गुरुदेव, बस एक तू ही तू परमात्मा रह जाता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में ये सब जगत का जो तुरीय अवस्था आती, तो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं नष्ट हो जाती, विलय हो जाती। जागृत स्वप्न में विलय हो जाती, स्वप्न सुसुप्ति में विलय हो जाती, और सुसुप्ति तुरिया में विलय हो जाती है। इसका अभाव हो जाता है, ये जगत कुछ भी नहीं है। ऐसा जो विचार करते हैं, सहज विचार सुख में रहे दादू बड़ा विवेक, मन इंद्रिय पसरे नहीं, अंतर राखे एक। तो अंदर अगर एक परमात्मा ही है, उसका ही विचार है, तो फिर जगत भाषेगा भी नहीं, जगत होगा भी नहीं। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी